नमस्ते छात्रों। आज भिक्षुक कविता जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का है, इस कविता का सारांश मैं हिंदी और तेलुगु दोनों भाषाओं में प्रस्तुत करूंगी। यह पाठ हमारे आंध्र प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में द्वितीय वर्ष जो हिंदी लेकर पढ़ रहे हैं, तृतीय सेमेस्टर के अंतर्गत यह पाठ आता है। इस पाठ का मैं वाचन करूंगी और तेलुगु और हिंदी में एक्सप्लेन करूंगी। वह आता दो टूक कलेजे को करता, पछताता पथ पर आता। वह मतलब भिक्षुक, भिक्षा लेने वाला। आता ना, आता आना। दो टूक अंटे टुकड़े, कलेजा अंटे दिल, पछताता पथ पर आता। वह अपने भाग्य पर पछताता, पथ पर आता। कवि निराला वर्णन करते हैं कि जब भिक्षुक आता दिखाई देता है तो उसकी दयनीय दशा देखकर हृदय के, मन के दो टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। उसकी स्थिति देखकर मन करुणा से भर जाता है। वह अंटे अतडु అంటే భిక్షుక్ అంటే భిక్షం ఎత్తేవాడు। దో టూక్ రెండు ముక్కలు, కలేజీ అంటే మనసు, పశ్చాత్తాపం, పత్ పర్ ఆత, పత్ అంటే దారి। సాధారణంగా మనము ఎన్నో చోట్ల భిక్షగాల్ని చూస్తుంటాము। వాళ్ళు చూసి మన మనసు ఎంతో దయతో నిండి వాళ్ళని చూసి మనకి బాధ అనిపిస్తుంది। ఆ భిక్షుక్ కూడా వాడి జీవితం పట్ల, ఆ దుర్భాగ్యం పట్ల పశ్చాత్తాపం చెందుతాడు। ఏంటి నా పరిస్థితి అని బాధపడతాడు। पेट पीठ दोनों मिलकर एक है, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली का फैलाता, दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। पीठ अंटे पीछे का भाग, दोनों एक हैं, यानी भूख के मारे पेट और पीठ दोनों मिलकर एक से दिखाई देते हैं, सिकुड़ गए हैं। चल रहा चलना, लकुटिया लकड़ी, टेकना लकड़ी को टेक कर, मुट्ठी भर थोड़ा सा दाना, भूख मिटाने के लिए मुट्ठी भर दाने को पाना चाहता है। फटी पुराना जो झोली रहता है उसको एक एक दाना पाने के लिए झोली को वह फैलाता है। उसको देखकर दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पेट पीठ मतलब वह इतना दुर्बल और कमजोर है कि उसका पेट और पीठ दोनों मिलकर एक से प्रतीत होते हैं, सिकुड़ गए हैं। वह अपने कष्टमय जीवन को लेकर पश्चाताप करता है, पछताता रहता है और अपनी लाठी टेक कर चलता रहता है। वह मुट्ठी भर दाने को प्राप्त करने के लिए, अपनी भूख मिटाने के लिए लोगों के सामने अपनी फटी पुरानी झोली को फैलाता है। उसकी स्थिति देखकर व्यक्ति का हृदय, कोई भी व्यक्ति हो, उस स्थिति को देखकर उसके दिल का टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, मतलब दुखी होते हैं। उस गरीब की ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। इस कारण दुख, वह अपनी ओर सबको आकर्षित करना चाहता है, झोली फैलाता है, लेकिन जब किसी का ध्यान उस गरीब की ओर नहीं जाता तो दुख का अनुभव करके वह व्यक्ति अपने जीवन पर पछताता रहता है। ఇక్కడ पेट पीठ दोनों मिलकर అంటే పొట్ట, వీపు రెండు కలిసి ముడుచుకుపోయి ఒకేలా కనిపిస్తుంది। లకుటి అంటే కర్ర పట్టుకొని ఆ వ్యక్తి నడుస్తున్నాడు। ఎందుకు నడుస్తున్నాడు? ఎందుకంటే ఆధారం కోసం। చాలా చాలా వీక్గా ఉన్నాడు, తిండి లేక, ఆహారం లేక, నడిచే శక్తి లేదు। అందుకు ఆ కర్ర పట్టుకొని ఆ వ్యక్తి నడుస్తున్నాడు। ముట్టి భర్ దానా అంటే పిడికిల ఆహారం కోసము, భూక్ అంటే ఆకలిని తీర్చడానికి, ఆ ముట్టి భర్ ఒక పిట్టెడు అన్నం కోసము, ఆ ఫటీ పురాణి ఒక పాత గుడ్డల్ని ముందుకి
చాపుతూ అందరినీ ఆహారం కోసము అడుక్కుంటున్నాడు. ఆ పరిస్థితిని చూసి, ఆ స్థితిని చూసి ఎవరైనా చూసి ఎంతో వాళ్ళు మనసు ఎంతో బాధ చెందుతుంది. ఆ పరిస్థితి పట్ల ఎవరు కనికరించకపోతే ఆ జీవితం పట్ల ఆ భిక్షుక్కి పశ్చాత్తాపం చెందుతుంది. తన జీవితం పట్ల అతను ఎందుకు నా బ్రతుకు అని ఆ భిక్షగాడు బాధపడుతూ ఉంటాడు. साथ 2 बच्चे भी हैं सदा हाथ फैलाए, बाएं से वे मलते हुए पेट को चलते और दाहिना दया दृष्टि पाने की ओर बढ़ाए। साथ 2 बच्चे भी हैं, उसके पास 2 बच्चे हैं, जो भिक्षुक के पास 2 बच्चे भी हैं जो सदा भिक्षा पाने के लिए हाथ फैलाए रहते हैं। वे बाएं हाथ से अपने पेट को मलते हुए चलते हैं, अर्थात हाथ को जो भूख के कारण जो पेट में जो वेदना है, दुख है, उसको एक हाथ पेट में रखते हैं और दूसरे हाथ को भिक्षा पाने के लिए सदा फैला रहते हैं। आ भिक्षगाడి దగ్గర ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ఒక చెయ్య పొట్ట మీద పెట్టుకొని రెండో చెయ్య చాపుతూ అందరినీ భిక్షము అడుగుతున్నారు. भूख से सूख होठ जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। भूख अंटे भूख, सूखे मतलब जब आहार नहीं मिलता, मांगते मांगते उनके ओंठ सूख जाते हैं। भिक्षु जब भूख से व्याकुल हो जाते हैं तो उसके होंठ सूखने लगते हैं। बड़े लोगों से जब कुछ मिलने की आशा नहीं होती तो वे अपना उनकी दृष्टि को अपनी ओर बढ़ाने के लिए वे भीख मांगते रहते हैं। भूख से सूख ओट जब जाते, दाता भाग्य विधाता से क्या पाते, घूंट आंसुओं के पीकर रह जाते, चाट रहे जूठी पत्तल वे सभी सड़क पर खड़े हुए और झपट लेने को उनसे कुत्ते भी हैं अड़े हुए। भिक्षुक जब भूख से व्याकुल हो जाता है तो उसके होंठ सूखने लगते हैं। बड़े लोगों से जब कुछ मिलने की आशा नहीं होती तो वह अपने आंसुओं को पीकर रह जाता है। कभी कभी वह जूठी पत्तलों को चाटते हुए दिखाई देता है, किंतु उन पत्तलों को झपटने के लिए कुत्ते भी आ जाते हैं। ఆ భిక్షగాడి దగ్గర ఇద్దరు పిల్లలు కూడా ఉన్నారు. ఆ పిల్లలు ఆకలి కోసము, ఆహారం కోసము ఎదుట వ్యక్తులకి చేయి చాపుతూ ఉన్నారు. కానీ ఏ ఆహారం అందకపోతే ఆ కన్నీళ్లు తాగి వాళ్ళు తన దాహాన్ని తీర్చుకుంటారు. ఈ విధంగా వాళ్ళ పరిస్థితి చూసి ఎవరైనా వాళ్ళ మనసు దయతో కరుణతో నిండిపోతుంది. ठहरो, अहो मेरे हृदय में है अमृत, मैं सींच दूंगा, अभिमन्यु जैसे ही सकोगे तुम, तुम्हारे हृदय में अपने हृदय में खींच लूंगा। उस स्थिति को देखकर कवि कहते हैं कि मैं अपने हृदय का सारा अमृत निकालकर इन सूखे होठों को सरस कर दूंगा, इनकी भूख को शांत कर दूंगा। कवि भिक्षुक के दुखों को अपने हृदय में रखना चाहता है, बदले में उसे सुखी और तृप्त देखना चाहता है। इस कविता में अभिमन्यु का प्रतीक के रूप में लिया गया है। जिस प्रकार वीर अभिमन्यु महाभारत युद्ध में साहस के साथ लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त करता है, उसी तरह भिक्षु भी अपने दुर्भाग्य पर पछताते हुए भी साहस के साथ जीवन व्यतीत कर रहा है। उसके दुख में कवि साथ देते हुए उसके द्वारा दुख को समाप्त करके, उसका सारा दुख को समाप्त करके भिक्षु को सुखी और संतुष्ट देखना चाहता है। कवि का मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। भिखारी का यथार्थ चित्रण किया गया है। सामाजिक विषमता पर व्यंग्य किया गया है और भाषा के रूप में यह सरल खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। ఈ కవిత ద్వారా సమాజంలో ఉన్న
ఆర్థిక విషమత డిఫరెన్సెస్ని తన బాధలను కవి వ్యక్తపరుస్తున్నారు. మన సమాజంలో ఎంతోమంది భిక్షగాళ్ళు కనీసం ఆకలి కూడా తీర్చలేరు. వాళ్ళ ధనీ పరిస్థితి పట్ల మనం సహృదయంతో మనము సహాయం చేయాలి. కవి సమాజంలో ఉన్న ఎంతోమంది పేదవాళ్ళు భిక్షగాళ్ళను చూసి వాళ్ళ పట్ల మనము సహృదయంతో తగిన సహాయం మనం చేయాలి. ఇది కవి యొక్క ఉద్దేశం.